जय हिंद साथियों। सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय महादेव, जय महाकाल। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज की बिहार डीएलएड सीईटी एग्ज़ाम की, यानी कि बिहार सीईटी एग्ज़ाम डीएलएड की हम बात करें तो इसमें कुल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल 150 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, कुल 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ था। और पिछले साल की हम बात करें तो अब की साल की तुलना में जो है कम कंपटीशन था, क्योंकि उस समय जो कम आदमी जो फॉर्म भी भरे हुए थे, कम एक्टिव भी थे। अब की बार जो क्या हुआ है तो ज़्यादातर आदमी फॉर्म को भी फिलअप किए हैं और डेट को जो है 2-3 बार जो है एक्सटेंड किया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। तो उस दरमियान में हम बात करते हैं कंपटीशन तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगी ही। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं या बेसिक से उसका जो है या पहले से मजबूत है, उसको सिर्फ रिवीजन करना है तो वो आराम से वो जो है इसका एंट्रेंस टेस्ट पास कर सकेंगे। अब बात करते हैं जो विद्यार्थी कभी इसका जो है ये रिवाइज नहीं करते हैं या उसकी तैयारी नहीं करते हैं तो ज़रूर उसका तैयारी जो है कम से कम 10-15 दिन, आपके 20 दिन कम से कम आपके पास टाइम है, 15 से 20 दिन। उसके दरमियान आपको क्या करने हैं तो मार्केट में जो है कई प्रकाशन के जो है बुक जो है अवेलेबल हो गया होगा, यानी कि आ गया होगा। तो वहाँ से जाके आपको बुक जो है लाके प्रैक्टिस दिन में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाएं, तभी आपका जो है बेसिक से थोड़ा बहुत आपको मजबूत होगा। जो इसका बेसिक मजबूत है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यह जो है प्रैक्टिस सेट की बात करें तो बिहार सिविल कोड जो भी पढ़े हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही साथ जो इसमें जो अंग्रेजी दिया हुआ है तो अंग्रेजी की बात करते हैं, उनकी अंग्रेजी और जीके जीएस मैथ रीजनिंग की बात करें तो आपको एसएससी एमटीएस जो भी भरें उनके लिए भी हो जाएगा। एसएससी सीजीएल से एचएसएल उन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो बात करते हैं आपको तैयारी कैसे करना है तो कौन सी प्रकाशन लें। ज़्यादातर हम देख सकते हैं रुक्मिणी प्रकाशन जो है कम पैसे में, यानी कि कम रुपये में जो है अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराती है। अगर रुक्मिणी प्रकाशन आपको मिल जाती है तो उसका जो रेट फिक्स रहता है, यानी 100-125 की बुक आ जाएंगे। उसमें जो आपको 15 से कम 15 या 20 सेट जो है कम से कम 15 या 20 सेट आपको मिल जाएंगे। तो उसका जो आराम से आप जो है तो दिन में 2 बार प्रैक्टिस सेट लगाएं, 2 प्रैक्टिस सेट, और उसको ख़त्म करके फिर उसी को स्टार्ट कर दें। उसके अनुसार से ही एग्ज़ाम पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, दिया गया निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक एक शब्द तथा उनके 4-4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। तो बात करते हैं अतिरंजित की बात करें तो अतिरंजित क्या है, इसका 4 विकल्प है, इसको एक विकल्प को चयन करना। अतिरंजित की हम बात करते हैं, यह जो है बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया उसे कहते हैं अतिरंजित। और ये व्याकरण है हिंदी पाठ के, तो ये व्याकरण भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चंस और टोटल मिला के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं वाकदंड। वाकदंड क्या है तो वाकदंड को हम कहते हैं डांट डपट। डांट डपट को है वाकदंड कहते हैं। प्रणीत की बात करें तो प्रणीत क्या है तो प्रणीत क्या है तो एक रचित है। क्या है रचित। अब बात करते हैं अनअवगत। अनअवगत की अगर हम बात करें तो अनअवगत क्या है तो यह जो है जो ना जाना हुआ हो, जो ना जाना हुआ तो अनवगत है। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों अगर आपको जो प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसका जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको जो है अच्छी खासी, यानी कि 5-6 पीडीएफ जो है या 7-8 जो भी पीडीएफ होगा हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ से जाकर डाउनलोड करके इस तरह मतलब जो भी सैंपल होता है क्वेश्चंस का, वो नए प्रकाशन का है, 120 क्वेश्चंस का है टोटल। वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो अभी तक बुक नहीं लिए हैं। अगर आपका मार्केट नज़दीक पड़ता है तो जाके ज़रूर बुक ले लें और जो है बुक से प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब बात करते हैं द्युतिमान। तो द्युतिमान क्या होता है तो द्युतिमान की अगर हम बात करें तो यह जो होता है कांतिमय होता है। द्युतिमान का जो मतलब क्या होता है कांतिमय, यानी कि आपको एक भिन्न शब्द चुनना है तो ये भिन्न शब्द आपको चुनने हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में से देशज शब्द क्या होता है। देशज शब्द कौन होता है जो आपको देसी भाषा में जो जिसका हम बोलचाल में देसी भाषा में उसका मतलब प्रयोग करते हैं उसे देशज शब्द करते हैं। तो देशज शब्द हम बात करते हैं कबूतर है देशज शब्द है, बाकी सारी चिड़िया फुनगी और पगड़ी ये सारे के सारे विदेशज शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। तो देशज शब्द हम बात करते हैं कवि देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, देश, ये सारे के सारे जो है आपको व्याकरण में देखने को मिलते हैं हिंदी में। बात करते हैं इसमें से देशज शब्द की हम बात करें तो देशज क्या हो जाएगा, तो डिबिया जो है देशज है, बाकी विदेशज है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द वाणी है। तो वाणी की हम बात करें तो किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वाणी मतलब भाषा, भाषा का पर्यायवाची वाणी है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो भाववाचक संज्ञा की बात करें तो आतिथ्य जो है भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से उनार्थक शब्द कौन सा है। उनार्थक शब्द की हम बात करें तो ये पंखी जो है उनार्थक शब्द है। तो चलिए हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे भी दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक एक शब्द दिया गया है। प्रत्येक शब्द के नीचे चार चार शब्द दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से मूल शब्द का विलोमार्थक चुनना है, यानी कि उनको आपको उल्टा शब्द चुनना है। तो उल्टा शब्द की हम बात करते तो चलिए हम बात कर लेते हैं उर्वरा। उर्वरा का हम बात करें विलोमार्थी शब्द क्या होता है, यानी कि उल्टा शब्द, तो क्या होगा, बंजर हो जाएगा। अब बात करते हैं नैसर्गिक। नैसर्गिक का हम बात करते हैं तो उल्टा शब्द क्या होगा, तो ये कृत्रिम हो जाएगा। आह्वान की हम बात करते हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये सब आपको जो उल्टे शब्द जहाँ पे दिया गया है तो आह्वान का क्या होगा, विसर्जन हो जाएगा। स्तुति का क्या होता है, तो स्तुति का हम बात कर लेते हैं तो इसका जो है निंदा होता है। त्याज्य, त्याज्य का हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, त्याज का हम बात करें ग्राहन, यानी कि ग्राहम हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया निम्नलिखित प्रत्येक चार प्रश्नों में से एक भाव एवं उसे व्यक्त करने के लिए चार चार वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना। तो आपको चार विकल्प में से एक सही, इसके भाव के अनुसार सही शब्द का चयन करना है। जिसे कहता है किसी श्रेष्ठ का आदर करना होता है, तो किसी श्रेष्ठ का आपको आदर करना, तो चार में से एक सटीक शब्द आपको चुनना है। तो अभिनंदन करना क्या होता है, अभिनंदन, आदर मतलब अभिनंदन। बात करते हैं साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा। तो इसमें से आपको एक सटीक आंसर जो है चुनने हैं। तो यह क्या हो जाएगा, साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा क्या होता है, दुख में होता है। किसमें, दुख में, तो इसलिए दुख हो गया। दुष्कर्मों के लिए प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध है। दुष्कर्मों के लिए प्रसिद्ध यानी कि क्या होता है, कुख्यात होता है। दुष्कर्मों के लिए जो प्रसिद्ध है उसे कुख्यात, यानी कि कुख्यात है, प्रसिद्ध है। ये आपको उसके अनुसार से शब्द चुनने हैं जो उसके अनुसार से सेम आप उसका मीनिंग होता है, उसके अनुसार से आपको चुनने होते हैं। बात करते हैं इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुभव है। तो इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुभव की बात करते हैं तो ज्ञान है। दूसरे के प्रति प्रगति देखकर उत्पन्न कष्ट भाव क्या होता है, दूसरे के की प्रगति देखकर उत्पन्न कष्ट भाव क्या होता है। इन्हें देखते आजकल जो हम देखते हैं समाज में, तो दूसरे को देखकर बहुत ही कष्ट होते हैं, जलन होते हैं। तो उसी तरह का जो इसमें प्रयोग जो है, शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसे क्या कहेंगे, ईर्ष्या कहेंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित गद्यांश के नीचे प्रश्नों का सही उत्तर देना। इस प्रकार के आपको प्रश्न भी मिलेंगे, जैसे कि आप लोग को 10th या 11th 10th 12th का भी जो भी एग्जाम दिए हैं हिंदी में देखते होंगे, तो गद्यांश दिया हुआ रहता है, उसको चुन के जो है उसका आंसर देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे गद्यांश है, आप आराम से पढ़ लेंगे तो उसके अनुसार से आपको जवाब देने हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं। तो हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं, तो इसका हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर, बौद्धिक दास्ता को। किसको, बौद्धिक दास्ता को हम स्वीकारते जा रहे हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। हम किसके झूठे झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आधुनिकता के जो है प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। अब बात करते हैं संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों की छीन होने के कारण हम क्या कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, तो इसका आंसर हम बात कर लेते हैं दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कि क्या, दिग्भ्रमित। अब बात करते हैं अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो यह जो हम बात करते हैं छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 25 की। किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदलते रहे हैं। तो किसमें के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदलते रहे हैं, तो बात कर लेते हैं कौन है। तो यह बात करते हैं विज्ञान और प्रसार के जो है सूक्ष्म तंत्र की मानसिकता हमें बदल रहे हैं।
अब यहाँ पे मैथ दिया गया है, तो मैथ की हम बात कर लेंगे। जो मैथ जो शॉर्टकट में बन जाएंगे वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और जो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है कुछ टेक्निकल इशू है जिसके कारण हम नहीं बता पाएंगे। अगर आपका इसका जो सॉल्यूशन चाहिए तो विथ पीडीएफ का विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ चाहिए, तो आपको जो है टेलीग्राम का वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके यह पीडीएफ जो मैथ बना के इसमें सॉल्यूशन के साथ आपको दिया गया है। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो ज़रूर आप टेलीग्राम में या वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका जो है आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसका मैथ की। तो मैथ की हम बात करते हैं, जब इस प्रकार के अगर मैथ रहेंगे तो कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल होता है, यानी जितने भी अंक पे जो रेकरिंग दिया हुआ है, जिसे कि हम बार कहते हैं, तो जितने भी अंक पे जो है रेकरिंग यानी कि इसको बार भी कहा जाता है, तो दिया गया तो इसको कैसे करना है। तो जितने अंक पे जो ये रेकरिंग दिया गया है, सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे 63 जो लिखा हुआ है 63 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दे देंगे, और 37 है 37 लिख देंगे। जितने अंक पे रेकरिंग दिया गया है तो नीचे में उतना 9 लिख देंगे। 2 अंक पे है तो 2 9 लिख दिए। अब इसमें भी 2 अंक पे है तो 2 9 लिख दिए। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। इन दोनों को अब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाता है। अब 100 बटे कितना हो गया 99 है, तो कहाँ पे है, तो बी में इसका आंसर दिया गया। इसी तरह निकालने हैं बस, और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ एक सड़क पर दिया गया किलोमीटर, यानी कि एक सड़क किलोमीटर लंबी है, तदनुसार यदि उसके दोनों किनारे पर 20 मीटर के अंतराल पर पौधे लगाए जाते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम बात करते थे 1 किलोमीटर जो है, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर सड़क लंबी है यहाँ से यहाँ तक। तो उसके जो है किनारे जो है का क्या कहता है 20 मीटर के अंतराल पर, यानी कि मान के चलिए कि ये 20 मीटर के अंतराल पे हम पौधे लगाते हैं, तो पौधे लगाए जाते हैं, तो कितने पौधे लगाए जाएंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है, तो हमको क्या करना है, तो यहाँ पे 1000 में क्या कर देंगे, तो 20 से भाग दे देंगे, उसमें 1 जोड़ दे देंगे, 1 को जोड़ ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा। हम इसमें 1 शून्य से कटा देंगे तो हो गया कितना 50, 50 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 51। तो इसका आंसर हम बात करते हैं सी हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर के अंतराल पे जो हम पौधे लगाएं तो कुल कितना लगा 51 लगा है। अब बात करते हैं इसका, तो इसका आपको पता ही है। सबसे पहले इसका जो है वर्गमूल निकालने हैं, तो इसको क्या करेंगे, तो आपको क्या करने होंगे, तो इसका जो पूर्णांक सबसे पहले तोड़ने होंगे। तो पूर्णांक आपको तोड़ने होंगे, तो कैसे आपको पूर्णांक पता ही है, तो इसको गुना कर देंगे, तो 21 गुने 169 प्लस ऐड कर देंगे 51 बटे 169 हो जाएगा। इस तरह तो आप तोड़ ही सकते हैं। जब इसको हम तोड़ लेंगे तो इसका हम बात कर लेते हैं कितना हो जाएगा 3600 बटे 169 हो जाएगा। अब इसका जो हम सीधा दिख रहा है कि इसका 60 का जो है क्या है 60 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, 60 बटे कितना हो जाएगा 13 हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे पूर्णांक में फिर बदल देंगे, तो 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 8 कितना हो जाएगा 60। तो ये इतना 60 हमको पूरा ना, तो इसका आंसर हम बात करते हैं बी हो जाएगा। तो यहाँ बी पे दिख रहे हैं सीधा सीधा 13 चौके 52 और 8 जो 60, 60 बटे 13 हो जाता है। अब यहाँ पे दिया गया यदि एक कुंड का जो है 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, यानी कि एक कुंड है इसे उसका 3/5 भाग जो है 1 मिनट में भर जाता है, तो 1 मिनट में जब भर जाता है तो शेष कुंड कितने समय में भरेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि इसको कि 60 मतलब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो इसका जो है क्या करेंगे गुने 3/5, यानी कि गुने नहीं देंगे कि बराबर में हम लिख देंगे। एक कुंड है इसका 60 मिनट में भर जाता है, तो बराबर में हम क्या देंगे 3/5। बराबर की साइड में जब गिरेंगे तो कट जाएंगे, ऊपर ऊपर 20 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, तो 100 हो गया। जब 100 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो अब कहता है कि शेष भाग को कितने भागेंगे। जब 3/5 भाग भर जाता है तो शेष कितना रहा, 5 में 3 घटा देंगे 2 हो गया, 2/5 शेष रह गया। अब इसको क्या करेंगे 100 में जो है 2/5 से गुना कर देंगे, तो इसको कटा देंगे 20 हो गया, 20 दूने 40, यानी कि हम बात करें तो कुल 40 सेकंड लगेंगे इसको भरने में। अब बात करते हैं 30 का हम बात करते हैं किसी कार्य को करने के लिए ए और सी को एक साथ करने में जितना समय लगता है बी को उससे 4 गुना समय लगता है, और ए बी
को एक साथ काम करने पर जितना समय लगता है सी को उससे 3 गुना समय लगता है। यदि वे तीनों एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में पूरा करते हैं तो उसमें से प्रत्येक अकेले उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये मैथ हम बात कर लेते हैं तो लंबा थोड़ा जाएगा। तो लंबा जब जाएगा तो हम इसको बना नहीं पाएंगे क्योंकि टेक्निकल इशूज़ है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इसका आंसर हम सीधा बता दिए जा रहे हैं। तो आपको निकालने हैं तो निकालने हैं, या तो पीडीएफ डाउनलोड करके उसे अपने से खुद से समझ लें। जो शॉर्टकट बनेंगे वो हम बनाते जाएंगे। अब बात करते हैं 31 का। 31 का भी दिया गया है। एक कंपनी ग्राहक को सभी मूल्यों पर 15% बट्टा देता है। तो इस कंपनी को 19% लाभ प्राप्त करने के लिए अगर 15% अगर बट्टा देगा तो 100 में तो कितना बट्टा मन क्या होता है, छूट होता है। तो 100 में 15% बट्टा देंगे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब कहता है कि 19% लाभ पर बेचा जाता है। तो जब भी हम बट्टा देंगे तो लाभ पर बेचा जाता है। उत्पादक लागत की 12% की वृद्धि हो जाती है। जब लाभ उसको 19% लाभ पर बेचा जाता है, उत्पादन लागत में 12% की वृद्धि हो जाती है और कंपनी नई मूल्य सूची जारी कर देती है जिसमें सभी मूल्यों में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। यदि कंपनी की नई मूल्य सूची जारी कर देती है जिसमें सभी मूल्यों में 10% वृद्धि कर दी जाती है। यदि कंपनी सूची मूल्य पर 15% बट्टा लगाकर देती रहे तो अब वह उत्पादन लागत पर कितने % लाभ प्राप्त करेगी। तो उत्पादन कितने % लाभ प्राप्त करेगी। चलिए इसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 15% सबसे पहले बट्टा देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 85। तो 15 घटा दिए 100 में 85 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इस 100 से गुना कर देंगे। बट्टे में क्या कहता है 19% लाभ पर बेचा जाता है, बट्टे में 119 लिख दिए। तो 119 लिख दिए तो अब इसका आंसर कितना हो गया। तो हम बात करते हैं 85 100 हो गया और 7 से कटा दें, 17 से कटा देंगे इसको। 17 17 19 से 17 85 यानी कि 500 बटे कितना हो गया 700 हो गया, 7 हो गया 500 बटे 7। जब 500 बटे 7 हो गया तो अब क्या कहता है 12% की वृद्धि हो जाती है। कहाँ पे 12%। तो अब 12% की वृद्धि करेंगे किस में 500 बटे 7 पर जब हम 12% की वृद्धि करेंगे 112। तो इसको कटाने के बाद हम क्या करें, हम कटा देंगे कितना हो जाएगा 7 को अगर कटाएंगे तो इसको कटाने के बाद आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, इसका रुपया 80 रुपया निकल के चला गया। अभी भी आंसर नहीं निकला है। अब कहता है 10% बढ़ती है, 10% वृद्धि हो जाती है। तो 10% जब भी वृद्धि हो जाएगा 100 में हम क्या करेंगे 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। कितना 110 हो गया। ठीक है, हम बात करते हैं शुरुआत से। 110 तो हम जोड़ लिए, यहाँ पे 110 निकल गया, 80 रुपया इधर निकल गया था। अब क्या करेंगे उसको, फिर कहता है 15% बट्टा दे हो तो 15% बट्टा लगातार दे हो तो क्या किया जाता है, तो उसमें फिर 85 हो जाता है। ठीक है, अब क्या मतलब कहते हैं, तो यहाँ पे 110 निकल गया, 110 गुने कितना हो जाएगा तो 85। अब 110 गुने 85 बटे 100 कर देंगे। तो इतना 100 अगर कर देंगे तो इतना कटा देंगे तो क्या कितना हो जाएगा, तो 11 गुने 8.5 हो गया। 11 तो ये कितना निकल के चला आएगा, तो यानी कि 93.5 निकल जाएगा। तो यानी कि 93.5 हो गया। अब विक्रय मूल्य में नई लागत को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 93.5 में 80 अगर हम निकाल के रखे थे, इसको घटा देंगे तो कितना निकल के 13.5 निकल गया। अब कहता है कि लाभ बराबर सूत्र आपको पता ही है, कुल लाभ गुने 100 बटे नई लागत कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13.5 गुने 100 बटे 80 कर देंगे तो इसका आंसर निकल के चला आएगा कितना, तो 6.9 यानी कि एवरेज में हम बात करते हैं 6.9 निकल के चला आएगा। इसका आंसर के रेशियो में दिया गया तो लगभग 17% दिया गया है, पॉइंट में दिया गया नहीं दिया गया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए कितना लंबा जा रहा है, इसलिए हम नहीं बनाने का प्रयास करेंगे। अब तो मैथ का आंसर बता देंगे या तो स्किप कर देते हैं, क्योंकि आप देख लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके साथ साथ हम इसका सॉल्यूशन जो है नहीं देंगे।
टेलीग्राम में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। कुछ ऐसे मैथ है जो कि हम शॉर्टकट में बहुत ऐसे हैं बना सकते हैं, लेकिन टाइम जो है अभाव के कारण, एक वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम मैथ का सॉल्यूशन नहीं करेंगे। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या तो बुक भी मंगवा के पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जितना अच्छा रहेगा आप मंगवा लें उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब साइंस की। अब बात करते हैं, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें डैश होता है। तो सांप का जहर जो अत्यधिक संशोधित लार होता है जिसमें जूटॉक्सिन्स होता है, भारी जल है। तो भारी जल एक क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। अब बात करते हैं क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? क्वांटम सिद्धांत की बात करें तो मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, डैश द्वारा स्रावित किया जाता है। तो यह जो स्रावित किया जाता है किसके द्वारा? तो यह जो स्रावित होता है रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा जो है प्रोथ्रोम्बिन का जो है स्रावित होता है। अब बात करते हैं वर्षा मापने यंत्र को कहा जाता है, वर्षा को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है क्या? तो हाइटोमीटर वर्षा की मापने का हाइटोमीटर कहा जाता है। आइसो हाइट ऐसी रेखाएं है जो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ता है, समान हाइट वाले वर्षा क्षेत्र को जोड़ता है। रेन गेज की बात करें तो वर्षा यानी कि बरसात की तीव्रता जो मापने का यंत्र होता है रेन गेज, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ सकते हैं। डैश एक ध्रुवीय सहसंयोजिक बंध है, ध्रुवीय सहसंयोजिक बंध की हम बात करें तो यह कौन सा है? तो इसका जो है ध्रुवीय सहसंयोजिक बंधन की बात करें CaC2 है। तो इसका आंसर हम बात करते ए हो जाएगा P क्लोरीन, यानी कि फास्फोरस और क्लोरीन जो है एक ध्रुवीय संयोजित बंधन है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसें की हम बात करते हैं कौन सा एक नहीं है? तो बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। एक अब बात करते हैं CFC भी है, जलवाष्प भी है और O3 भी है, ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब बात करते हैं आमों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आम या कोई भी आप जो भी फल होते हैं कृत्रिम रूप से अगर पकाने का प्रयास करते हैं या प्रयोग करते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। अगर गैस पूछे तो एसिटिलीन गैस हो जाता है, कौन सा? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किए जाते हैं। हार्मोन की बात करें तो पकाने के लिए फलों को प्राकृतिक तरीके से तो उसमें एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन, ये आपको ध्यान रखना। एसिटिलीन गैस कौन सी है जिसे आप कार्बेट कहते हैं, जो दुकान में ला के जो केला वगैरह सब या जो भी पकाते हैं कार्बेट का प्रयोग करके, वही एसिटिलीन गैस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाइपरटेक्स्ट का डैश द्वारा आविष्कार किया गया है। तो हाइपरटेक्स्ट का डैश द्वारा आविष्कार किया गया है, टेड नैल्सन के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मोतियाबिंद जो आँखों में अक्सर देखने को मिलता है, तो यह किस दवा का प्रयोग होता है? तो हम बात करते हैं यह जो है लेटनोप्रोस्ट दवा का प्रयोग किया जाता है। डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। तो कौन सा ऐसा संगठन घटक है? तो बात करते हैं साइटोकाइनेसिस जो है, जो रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है। बात करते हैं किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को डैश कहा जाता है। तो यह जो हम बात करते हैं क्या कहा जाता है? तो यह संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बात करते हैं एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है तब वह डैश होता है। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह क्या होता है? तो वह होता है विश्राम की स्थिति में होती है। क्या होता है? विश्राम की स्थिति में। अब बात करते हैं एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज होता है। तो क्षेत्र का गुणज जो होता है
क्या होता है, चुंबकीय प्रवाह होता है। और एक बात ध्यान रखना है, तो ये जो है सीईटी का एग्ज़ाम जो होगा इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग अब की बार ख़त्म कर दिया गया, यानी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ही नहीं है। आपको तैयारी भी करनी है जम के, और अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तो आपके सरकारी में सिलेक्शन भी होगा। और ये भी हो गया है कि आपको जो है एडमिशन लेने के बाद जो आपको मौका दिया जा रहा है, यानी कि नियम जो बदल दिया गया है, आप सीटेट में बैठ सकते हैं। तो उसके साथ उसके लिए आपको तैयारी भी करने होंगे, तभी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छी तरह से तैयारी करेंगे और प्रैक्टिस सेट ला कर मार्केट से ज़रूर प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात करते हैं किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है ट्रेमोडोल का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से किसे जाना जाता है। तो हम बात कर लेते हैं यह जो एंटोफिली वॉन लुवेनहॉक को जाना जाता है, यानी कि जीवाणु का पिता की बात करते हैं लुवेनहॉक कहा जाता है, जीवाणु का जनक, इसी ने खोज किया था जीवाणु का। अब बात करें विषाणु की खोज की बात करें तो इवानोविस्की के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबर कहते हैं। तो संश्लेषित रबर की हम बात करें तो यह जो है नियोप्रीन को कहा जाता है। आइसोप्रीन को क्या कहते हैं, प्राकृतिक रबर का बहुलक कहा जाता है। अब बात करते हैं एक लिफ्ट में जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है, तो एक समान वेग के साथ जो नीचे जा रही है किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है। जब एक समान वेग के साथ नीचे जाएगी लिफ्ट में तो उसका वजन आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा उस वजन से कम जब व्यक्ति स्थिर रहता है, तो उस वजन से कम जब व्यक्ति स्थिर रहता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी कि आप जब भी समान वेग के साथ लिफ्ट में अगर ऊपर जाओगे ना तो भार में उसमें बढ़ोतरी हो जाता है। अगर वही जो है समान भार से आप जब नीचे आओगे तो भार में कमी महसूस होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है लिफ्ट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं आज भारत को गीता यानी कि सामाजिक अध्ययन है, ये आपको ध्यान रखना है। सामाजिक अध्ययन भी बहुत ही मायने रखते हैं, यानी कि जब एग्ज़ाम ही है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो यहीं से ना आपको उसको पता चलेगा कि अच्छे टीचर का सिलेक्शन होगा कैसे होगा। इसीलिए तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि सीईटी एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं। जो पास करेंगे वही इसके लायक यानी कि अच्छे टीचर के योग होंगे, इसीलिए ये एग्ज़ाम कराए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था। तो बात करते हैं यह जो स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत किया था। खेल दिवस कब मनाया जाता है, दिवस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह जो है खेल दिवस मनाए जाते हैं। और मेजर ध्यानचंद का जो हम बात करें जन्म कब हुआ था, 29 अगस्त 1950 में हुआ था। और इसी ने जो है ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके कारण जो है 29 अगस्त को जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी यानी कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक क्या है। अगर योग जो देख सकते हैं इसको कैसे याद रखने हैं, तो जब भी आप योग करते हो तो पतंजलि जो है बाबा रामदेव जो है पतंजलि का प्रोडक्ट यानी कि रामदेव बाबा का है, तो वो तो योग करने में माहिर है, इसीलिए आपको इसे याद रखने पतंजलि योग करवाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है। जीन नामक प्रोटीन की बात करें तो मक्का से संबंधित है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। दुकाजी उद्देश्य की कौन सी है, तो थारपारकर है। बात करते हैं भारत के कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत के कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की जगह नीति आयोग का भी गठन किया गया था। ये भी आपको नीति आयोग तो बहुत मायने रखते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। नीति आयोग का स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान खूब पूछे जाते हैं ये सारे एग्जाम। आपको जो है करंट के बारे में भी मालूम कुछ ना कुछ रखने पड़ेंगे। बात करते केंद्रीय बीज की संस्कृति है। केंद्रीय बीज की संस्कृति क्या होती है, बात करें प्रजनक बीज होती है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ पे है, ये लखनऊ में स्थित है। अब बात कर लेते हैं मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल क्या है। तो सर्वाधिक उपयुक्त फल की बात करते हैं माल्टा है।
अब बात कर लेते हैं बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था। तो कर्जन ने कर्जा लेकर जो है विभाजन किया था। इस तरह आपको याद रखने कब किया था, 1905 ईस्वी में किया था। इसी समय जो पहली बार स्वदेशी आंदोलन का भी प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। कुंवर सिंह की बात करते तो यह किस राज्य के जमींदार थे, तो यह जगदीशपुर के जमींदार थे। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो हम बात कर लेते हैं यह जो ग्लोब होती है, क्या है, ग्लोब। अब बात कर लेते हैं भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है। अब भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि की हम बात करते तो भ्रमण विधि है। क्या है, भ्रमण। तब जब तक भ्रमण नहीं करोगे तो भौगोलिक स्थिति का पता कैसे चलेगा। इसी तरह भूगोल जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से ही आपको भ्रमण करके पता करने होंगे। तो इसीलिए ऐसे भी याद रखना भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है भ्रमण। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे दिया गया मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा समझा जा सकता है। तो क्या समझा जाएगा, तो रूढ़ चिन्हों को, क्या है, रूढ़ चिन्हों को आप जब तक नहीं समझोगे तो मानचित्रों को समझने की ये रूढ़ चिन्हों को समझना बहुत जरूरी होता है। बात करते यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यू आकार की घाटी जब भी कहे तो क्या होगा, तो यू आकार की घाटी बात करें हिमनदी द्वारा, यानी कि जो बर्फ पिघलते हैं ना हिमानी, यानी कि उसी को हिमनदी के द्वारा ही होता है यू आकार की घाटी। अगर भी आकार की घाटी पूछे तो यह है नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। जो है नदी जब युवावस्था में होता है तो उसके कारण जो भी आकार की घाटी बनती है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। तो भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण सामग्री की बात करें तो ये क्या होता है, तो यह जो है मानचित्र होता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सारे के सारे भी आपको फंडामेंटल राइट जो भी होते हैं और जितने भी होते हैं ये सारे के सारे आपको आर्टिकल से, खास करके आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद से आपको क्वेश्चन 2 से 2-3 यानी कि 1-2 तो कम से कम जरूर पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं मौलिक अधिकार 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के को कहे या ए कहिए तो बात वही हुआ। तो उसमें कहा जाता है नागरिकता भाग 2 में मिलता है और राज्यों के संघ के बारे में जानकारी भाग 1 में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज का गठन 1993 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली बार पंचायती राज जो राजस्थान के देगाना जिले में किया गया था, कब, 2 अक्टूबर जो है 1959 में किया गया था। कब, 1959 में। किसके द्वारा, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष उम्र होना आवश्यक होता है। अब वोट डालने के लिए 18 वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की बात करें द हेग में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया। तो यह बात करते हैं किस सूची में शामिल किया गया, तो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में शिक्षा भी शामिल किया गया, वन को भी शामिल किया गया है। ये सारी जो सूची है ये भी आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या है समवर्ती सूची में, शिक्षा है, दीवानी फौजदारी श्रम, आर्थिक है, सामाजिक नियोजन है, प्रदूषण है, परिवार है, जनसंख्या नियंत्रण है। ये सारे के सारे समवर्ती सूची में आते हैं। राज सूची की बात करते हैं पुलिस और बिक्री कर, असहनीय शासन, ये सारे के सारे जो है राज सूची के अंतर्गत आते हैं। अपशिष्ट सूची की बात करते हैं जो संघ सूची और राज सूची में वर्णन नहीं मिलता है वो अपशिष्ट सूची में इसका वर्णन मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। संघ सूची में रेल, डाक, तार आदि का जो है वर्णन मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, तो अंग्रेजी में हम खास करके बात करते हैं अंग्रेजी की, आपको खुद से पढ़ने होंगे क्योंकि अंग्रेजी की हम बात करें तो उसमें जो है 1 वर्ड पूछे जाएंगे। 1 वर्ड होता है, साइन ऑन होता है। साइन ऑन की बात करें तो साइन ऑन क्या होता है, जैसे कि आप पर्यायवाची शब्द हिंदी में पढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द होता है उसी को साइन ऑन कहा जाता है। अब बात करते हैं 1 वर्ड क्या होता है। 1 वर्ड वो होता है जो मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो होता है उसी को 1 वर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। अब करेक्ट हो जाएगा यानी कि करेक्ट शब्द को चुनने के लिए कहेगा और 4 अब दे देगा इनकरेक्ट शब्द की
चुनने के लिए भी कहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी रहेगा। बात कर लेते हैं साइनोम एंटोनियम भी पूछा जाएगा, क्योंकि एंटोनियम की बात करें तो उल्टा शब्द कहते हैं, वह भी पूछे जाएंगे। टेंस से पूछा जाएगा। ये सारे के सारे जो है ये यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर ये इंग्लिश आपको कंट्रोल कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको यहाँ तक ही नहीं एसएससी में भी आपको काम आ सकते हैं, साथ ही साथ बिहार सिविल कोर्ट में भी, और इसमें बिहार सीईटी यानी कि डीएलएड एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम इंग्लिश को जो है इग्नोर करते हैं और इसका जो पीडीएफ जो है सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम में हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इसका एक व्यू दे दिए आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और बीच बीच में हम भी यहाँ पे सॉल्यूशन आपको देने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई सुझाव देने हैं तो या कोई जानकारी भी लेना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे।